विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन मुनि महाराज की, धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांतमूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हम सभी लोगों ने महान पुण्योदय से इन निस्वार्थ वृत्ति वाले आचार्यों के द्वारा जन्म जरा मृत्यु का विनाश करने वाला ऐसा ज्ञान पाया है कि जिस ज्ञान के उजाले में हमें परोक्ष रूप से विश्व रचना का, विश्व व्यवस्था का बोध हो रहा है। यह सब उन स्वार्थ का त्याग करके स्वपर के कल्याण में प्रवृत्त महात्माओं की कृपा का प्रसाद है कि जिन आचार्यों ने अपने जीवन में मात्र एक ही लक्ष्य रखा है कि अपने कल्याण के साथ साथ औरों के कल्याण में सहायक बनना। तो यहाँ कल अपन ने आलाप पद्धति परमागम के अंतर्गत द्रव्यार्थिक नयों के 10 भेदों की चर्चा करते हुए स्वद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य अस्थि रूप है, पर द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नास्ति रूप है। अर्थात मैं हूँ भी और मैं नहीं भी हूँ, वैसे ही सभी द्रव्य का है। इसीलिए मैं मेरे रूप में हूँ, मैं पर द्रव्य के रूप में नहीं हूँ। अर्थात मेरे अस्तित्व में पर द्रव्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है और पर द्रव्य के अस्तित्व में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। अस्तित्व में एक में के साथ रहते बैठते उठते सोते समय एक में के साथ निमित्त नैमित्तिक रूप से संबंध होता है कि क्या लेना है, देना है, उठना है, बैठना है, बोलना है, सुनना है इत्यादि, लेकिन वस्तु के अस्तित्व के रूप में किसी का कोई संबंध नहीं है। अपन ने शायद कल परसों ही देखा है कि कुंभकार ने मिट्टी लेकर उसका घट बनाया। अर्थात मिट्टी घट रूप में जब बनती है तो उसमें कुंभकार निमित्त बन गया। तो ऐसा व्यवहार से कहा जाता है कि कुंभकार ने घट बनाया, निश्चय से मिट्टी ने ही घट बनाया, क्योंकि उपादान तो मिट्टी में है। योग्यता घट रूप से ढलने की योग्यता किसमें है? मिट्टी में है। तो आचार्य कहते हैं कि कुंभकार ने घट बनाया, ये व्यवहार से है, उपचार से है, निश्चय से तो मिट्टी ने ही बनाया। किंतु कुंभकार व्यवहार से घट बना सकता है, किंतु क्या वो व्यवहार से भी मिट्टी बना सकता है? नहीं बना सकता। मिट्टी स्वयं ही अनादिकाल से है। अर्थात जो पुद्गल द्रव्य मिट्टी रूप ढला हुआ है वो अनादिकाल से है। अर्थात द्रव्यों के होने में, उनके अस्तित्व में दूसरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय के 10वें भेद का वर्णन करते हुए पृष्ठ क्रमांक 108 पर सूत्र क्रमांक 56 में परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय का वर्णन करते हैं। मिल गया? परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्रानेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्यः परम स्वभावो गृहीतः परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्रानेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्यः परम स्वभावो गृहीतः। कि परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक जो नय है, अर्थात जीव का जो परम भाव
इसका मतलब है कि ऐसा भाव जीव को छोड़कर अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं है। किसमें नहीं है? जीव को छोड़कर अन्य किसी भी द्रव्य में जो भाव नहीं है, जो भाव मात्र जीव द्रव्य में होता है, उसको परम भाव कहते हैं। ठीक है। जैसे तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में प्रारंभ में ही जीव के 5 भावों का वर्णन किया है, उनको विशेषण दिया है असाधारण भाव। जीव के 5 असाधारण भाव, उनको असाधारण क्यों कहा? क्योंकि वे 5 भाव जीव को छोड़कर अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं होते, इसलिए उनको असाधारण भाव कहा। वैसे यहाँ पर परम भाव कहा, क्योंकि वह परम भाव जिसका वर्णन आगे करने वाले हैं, वह परम भाव जीव के अलावा अन्य किसी द्रव्य में होता नहीं है। ऐसे उस परम भाव को ग्रहण करने वाला अर्थात जानने वाला, ग्राहक का अर्थ है ग्रहण करने वाला, और ग्रहण करने वाला अर्थात जानने वाला। तो परम भाव को जानने वाला जो द्रव्यार्थिक नय है, उसका विषय क्या है कि जैसे यथा यानी जैसे ज्ञान स्वरूप आत्मा। आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। अपन ने इसी ग्रंथ के प्रारंभ में द्रव्य के सामान्य और विशेष गुणों की चर्चा की थी। उनकी व्याख्या भी आगे देखेंगे, लेकिन उनका नामोल्लेख हुआ है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अगुरुलोकत्व इत्यादि ऐसे जो विशेष और सामान्य गुणों की चर्चा हुई है, उसमें अपन ने देखा था प्रत्येक मष्टौ सर्वेशाम, उन 10 सामान्य गुणों में से प्रत्येक द्रव्य में 8-8 गुण होते हैं। अस्तित्व सभी द्रव्यों में है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। वस्तुत्व सभी द्रव्यों में है, द्रव्यत्व सभी में है, प्रमेयत्व सभी में है, प्रदेशत्व सभी में है, अगुरुलोकत्व सभी में है। अंत के जो 4 है, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, उन 4 में से यथायोग्य 2 लेना है। जीव में चेतनत्व, अमूर्तत्व, पुद्गल में अचेतनत्व, मूर्तत्व, और धर्मादि 4 द्रव्यों में अचेतनत्व और अमूर्तत्व। तो अंत के 4 गुणों में से यथायोग्य 2 लेना है। बाकी पहले 6 गुण तो कंपलसरी है, तो उनको परम भाव नहीं कह सकते, क्योंकि वो सभी द्रव्यों में, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। किंतु ज्ञान जो चेतनत्व है वो मात्र जीव में ही है, इसलिए वो परम भाव है। कळलं आता? जे एकाजवळ असून बाकी कोणाकडेच नाही आहे, तो त्याचा वैशिष्ट्यपूर्ण गुण आहे, ती त्याची विशेषता आहे. म्हणजे सगळ्यांच्या मध्येच. अरे काय लय शहाणापणा सांगायला लागलायस, ह्यात काय विशेष आहे, ह्यात काय कौतुक आहे, आमच्याकडे पैसे आहेच किती असं म्हणतात की लोक. बघ माझ्याकडे पैसे आहेत, ह्यात काय पैसे आहेत म्हणायला लागलाय, सगळ्यांच्याकडेच आहेत की. जो सभी के पास होता है वो सामान्य है, लेकिन जो किसी एक के ही पास है और किसी के पास नहीं है, उसको क्या किया जाता है? विशेष कहा जाता है. उसी प्रकार यहाँ पर जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तो आत्मा का, आत्मा नाम की उस वस्तु का जो ज्ञानमय स्वरूप है, वह और किसी भी प्रकार के द्रव्य के पास अर्थात पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल के पास नहीं होता. इसीलिए वह ज्ञान स्वरूप जो है आत्मा का परम भाव है. उसको ग्रहण करने वाले द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वही उसका परम भाव है. तो आगे कहते हैं अत्र अनेक स्वभावानां मध्य. अत्र यानी यहाँ, अर्थात आत्मा में. आप कहते हैं ना अत्र अत्र, कब कहते हैं? मुनि महाराजों को आहार दान, त्यागी वृत्तियों को आहार दान देते समय पड़गान में कहते हैं अत्र अत्र गच्छ गच्छ, अत्र अत्र आगच्छ आगच्छ. दूर रहते समय, निकट आने पर 8-10 कदम पर आने पर अत्र अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ. ठीक है, ठीक है. तो अत्र का अर्थ है यहाँ. स्थापना में भी कहते हैं अत्र मम सन्निहितो आह्वानम स्थापनम सन्निधिकरण वगैरह वगैरह. ठीक है. तो अत्र का अर्थ है यहाँ. यहाँ अर्थात आत्मा में अनेक स्वभावानां मध्य. आत्मा में जो अनेक स्वभाव है, स्वभाव भी अनेक देखे अपन ने. अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव, भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव, ऐसे अनेक स्वभाव. वहाँ पर 21 स्वभाव बताए हैं. तो उन अनेक स्वभावों में ज्ञानाख्य, ज्ञान नाम का, ज्ञानाख्य का अर्थ क्या है? ज्ञान नाम का, ज्ञान नाम का जो स्वभाव बताया है, उसको परम स्वभाव रूप में गृहीत किया है, उसको पकड़ा है. परम स्वभाव में किसको गृहीत किया है? गृहीत किया है ज्ञान नामक गुण को. क्योंकि ज्ञान दर्शन को छोड़कर, चैतन्य गुण को छोड़कर आत्मा में जो गुण है
उसमें से लगभग सभी गुण अन्य द्रव्य में भी है, अभी देखा अस्तित्व वस्तुत्व आदि। लेकिन सिर्फ ज्ञान दर्शन चेतना ही एकमात्र ऐसा वैशिष्ट्यपूर्ण विशेष गुण जो है वो मात्र आत्मा में है। फिर वो आत्मा संसारी हो, मुक्त हो, एकेंद्रीय हो, पंचेंद्रिय हो, गरीब हो, अमीर हो, सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, सज्जन हो, दुर्जन, किसी भी परिस्थिति पर्याय में हो, लेकिन ज्ञान दर्शन चेतना सभी जीवों में है। ठीक है, इसीलिए वह ज्ञान दर्शन चेतना जो है वही आत्मा का परम स्वभाव है। ऐसा इस द्रव्यार्थिक नय का विषय है। क्लियर लगभग हुआ होगा, हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ तक द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों का वर्णन करेंगे, ऐसा कहा था शुरुआत में। द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदाः ऐसा सूत्र आया था, तो उसके 10 भेदों का वर्णन हो गया। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों का वर्णन हो गया। द्रव्यार्थिक नय का मतलब क्या है कि जिसकी दृष्टि में द्रव्य ही मुख्य प्रयोजनभूत है, पर्याय को गौण करता है, निकाल कर फेंकता नहीं है। पर्याय द्रव्य में ही रहेंगे, लेकिन पर्यायों को गौण करके उधर ध्यान ना दे करके द्रव्य को ही मुख्य करके जो जानता है वह द्रव्यार्थिक नय है। दूरबीन का उदाहरण देखा है अपन ने, सामने विशाल पहाड़ है, ठीक है, लेकिन दूरबीन से देखने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, दूरबीन से उसी वस्तु पर फोकस कर रहा है जिसको उसे मुख्य रूप से देखना है, बाकी पहाड़ को नहीं देखता है। अथवा और एक उदाहरण मूक माटी में आचार्य महाराज ने दिया। वे कहते हैं चंद्रमंडल को देखते ही नभमंडल भी दिखता है। क्या पंक्ति है? चंद्रमंडल को देखते ही नभमंडल भी दिखता है। पौर्णिमा का चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष की पौर्णिमा का चंद्रमा है, चंद्र वहाँ पर पूर्ण विकसित हुआ है, और कोई भी व्यक्ति उस चंद्रमा को देख रहा है, उसका ध्यान चंद्रमा की ओर है, चंद्रमा को देख रहा है। लेकिन चंद्रमा को देखते समय उसको आसपास का नभ प्रदेश, आकाश भी दिखता ही है, लेकिन आसपास का नभ प्रदेश, तारा, नक्षत्र वगैरह दिख रहा है, वो गौण है। मुख्य फोकस किस पर है? चंद्रमा पर, तो वो मुख्य है। बाकी जो वहाँ का उधर मुख्य ध्यान न देते हुए भी दिख रहा है आसपास, वो गौण है। वैसी ही गुण पर्यायात्मक ये वस्तु है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, गुण पर्याय वाली यह वस्तु है, तो वह देखने वाला, जानने वाला क्या कर रहा है, उसके पर्यायों की तरफ दुर्लक्ष्य करके, अभी ये मार्कर के रूप में है, क्या पेंसिल के रूप में है, क्या पेन के रूप में है, या डस्टर के रूप में है, इस प्रकार इसकी पर्याय पर ध्यान न देते हुए ये पुद्गल द्रव्य है। ये कौन सा द्रव्य है? क्यों पुद्गल द्रव्य है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, पुद्गल के ही लक्षण यहाँ पर हैं, इसलिए पुद्गल द्रव्य है। तो द्रव्य के ऊपर ही जिसका मुख्य फोकस रहता है, द्रव्य की मुख्यता से जानना ही जिसका प्रयोजन होता है, वह द्रव्यार्थिक नय है। और पर्यायार्थिक नय में उल्टा होता है, ये पुद्गल है क्या जीव है, धर्म है क्या अधर्म है, आकाश है क्या काल है, इस प्रकार द्रव्य की मुख्यता ना करके उस द्रव्य की पर्याय की मुख्यता से जो जानता है, जीव है ऐसा नहीं कहेगा, मनुष्य बैठा है, पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय ऐसा नहीं जानेगा कि ये मनुष्य है, जीव है। कळलं? ठीक है। लहर है, पर्यायार्थिक नय। समुद्र है, द्रव्यार्थिक नय। ठीक है। और प्रमाण क्या करता है? लहरों से युक्त समुद्र है, प्रमाण में सब एक साथ होता है ना। और नय क्या करता है? किसी को मुख्य करता है, किसी को गौण करता है, प्रसंग के अनुसार। मनुष्य पर्यायधारी जीव है, ये प्रमाण हो गया। और नय क्या करता है? द्रव्यार्थिक हो तो जीव द्रव्य है, पर्यायार्थिक है तो मनुष्य बैठा है। और प्रमाण सबको एक साथ जानता है, मनुष्य पर्यायधारी जीव है, अनंत गुण वाला जीव है, इत्यादि। कळलं? आणि एकदा सांगू? कळलं ना? ठीक। अब आगे पर्यायार्थिक नयों का वर्णन चालू होता है। सूत्र क्रमांक 57, पृष्ठ क्रमांक 109। पर्यायार्थिकस्य अथ पर्यायार्थिकस्य षड्भेदाः। अथ पर्यायार्थिकस्य षड्भेदाः। बोलिए। बस। अब अथ यानी अब पर्यायार्थिक नय के 6 भेदों का वर्णन करते हैं। षट यानी 6, तो षट
और षड एक ही बात है। ट का ड होता है व्याकरण के नियमानुसार। वर्ग प्रथमाः पदान्ताः स्वर घोषवत्सु तृतीयान, ऐसा एक सूत्र आता है कातंत्र व्याकरण में। संक्षेप में बताऊं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा व्याकरण भी देखेंगे, ठीक है, कैसे होता है देखिए। क्या है सम्यक दर्शन। वर्ग प्रथमाः पदांतः, पद यानी शब्द। पद का अर्थ क्या है? शब्द पूरा। सम्यक नाम का जो शब्द है उसको पद बोलते हैं। पद बोलिए शब्द बोलिए एक ही बात है। शब्द के अंत में वर्ग प्रथमाः, वर्ग का प्रथम व्यंजन आया, क ख ग घ ग ग, क वर्ग का पहला व्यंजन आया ना। तो शब्द के अंत में वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन आता है। जैसे ट वर्ग है ट ठ ड ढ न, त वर्ग है त थ द ध न, च वर्ग है च छ ज झ न, प वर्ग में प फ ब भ म। तो किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन शब्द के अंत में आता है और उसके आगे कोई भी स्वर अ आ, बोलिए। आप कोई भी स्कूल नहीं गए हैं। अ आ ई ऐसा नहीं बोलना है। अ आ ई उ रू रू लृ लृ ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ ये चारों दीर्घ ही है, लेकिन अ आ इत्यादि जो जोड़ियां हैं उसमें एक ह्रस्व एक दीर्घ है, वो स्वर हो गए। और व्यंजनों में क से लेकर ह तक जो व्यंजन है 33 व्यंजन, उनमें क ख ग घ ङ, ये जो 5 व्यंजन है उसमें से पहले दो है उनको अघोष कहते हैं, और लास्ट के 3 है उनको घोषवाण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे त थ द ध न, त थ द ध न, तो पहले 2 अघोष है, आगे के 3 घोषवाण है। तो वर्ग के प्रथम व्यंजन के आगे यदि घोषवाण व्यंजन आता है, स्वर या घोषवाण व्यंजन आता है, तो प्रथम का तृतीय हो जाता है। हा घोषवाण व्यंजन आला ना, तृतीय आलेला त थ द आला का? इसलिए वर्ग के शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम व्यंजन आता है और उसके आगे कोई स्वर अथवा घोषवाण व्यंजन आता है, सिर्फ व्यंजन नहीं घोषवाण व्यंजन, ठीक है, आता है, तो उस वर्ग प्रथम का अपने ही वर्ग के तृतीय रूप में कन्वर्सेशन होता है, परिवर्तन होता है। अब अपन क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन। वही तो सम्यक चारित्र नहीं बोलते, सम्यक चारित्र बोलते हैं। सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन क क ग कह करके बोलते हैं, लेकिन चारित्र में सम्यक चारित्र नहीं बोलते, सम्यक चारित्र। क्यों? यहां पर घोषवान नहीं है, अघोष है ना, च छ ज झ न, च छ ज झ य, तो च वर्ग का प्रथम है यहां पर, है ना, ये अघोष है, इसलिए इसका प्रथम का तृतीय इसमें नहीं होगा। सम्यक चारित्र, जैसे कि जैसे तैसे बोलेंगे इसको। कळलं? सोपं आहे की नाही? लय सोपं आहे मार्क्स। गच कच ग झालं हो, क ख ग घ ग, ह्याच्या वर्गातला क वर्ग का ही तृतीय हो गया वो, रूपांतरण उसका। ठीक है, उसी प्रकार षट, यहाँ है ना, षट का षड हुआ है, द्रव्यार्थिक से षड भेदः, तो मूल में षट शब्द है, आगे भेद आया है, भ प फ ब भ, प वर्ग का चतुर्थ व्यंजन है तो घोषवाण हो गया, और ट वर्ग का प्रथम व्यंजन है। शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम व्यंजन आता है और आगे स्वर अथवा घोषवाण व्यंजन आता है, तो प्रथम व्यंजन अपने ही वर्ग के तृतीय के रूप में परिवर्तित होता है, ट ठ ड, तो ट का क्या हो गया? ड हो गया। आ गया? ठीक है, जितना आसान है देखिए, इधर ध्यान दीजिए। षट भेदाहा का षट भेदाहा हो गया, और षट खंडागम का षट खंडागम ही रह गया, वहां भी षट है लेकिन आगे खंड का ख आ गया,
और वो अघोष है, क ख, वो दूसरा व्यंजन है ना, बरोबर क्या है का नाही सोपं? चालू करूया व्याकरण मग, वाटते वाह. तो यहाँ पर द्रव्यार्थिक नयों का वर्णन करके अब पर्यायार्थिक नय के 6 भेदों का वर्णन कर रहे हैं. उसमें बताया कि पर्यायार्थिक के 6 भेदों का वर्णन अब प्रारंभ किया जाता है. उसका पहला भेद बताते हुए सूत्र क्रमांक 58, यहाँ पर भी 1 नंबर स्टार्ट में दिया और आगे लास्ट में सूत्र का नंबर दिया. 1 नंबर आदि जो दिया है वो 6 भेदों में से कौन सा भेद है ये बताने के लिए, और सूत्र के लास्ट में जो नंबर दिया है ग्रंथ में कौन से नंबर का सूत्र है ये बताने के लिए. ठीक है. अनादि नित्य पर्यायार्थिको यथा पुद्गल पर्यायो नित्यो मेर्वादि. अनादि नित्य पर्यायार्थिको यथा पुद्गल पर्यायो नित्यो मेर्वादि. पर्याय के 4 भेद हैं. अब महाराज अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय से तो पहले 2 भेद बता कर क्या आए, अब ये 4 क्या है देखेंगे, उदाहरण सहित समझेंगे, कुछ भी क्लिष्ट नहीं है. तो यहाँ पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से 6 भेद बताते हुए पहला भेद बता रहे हैं कि अनादि नित्य पर्यायार्थिको. नित्य का अर्थ यहाँ लेना अनंत. सूत्र में जो नित्य शब्द आया ना अनादि नित्य पर्यायार्थिक में, उसमें नित्य शब्द का अर्थ है अनंत. तो अनादि अनंत पर्यायार्थिक जो नय है उसका उदाहरण देते हुए कहते यथा यानी जैसे पुद्गल पर्यायो नित्यो. कुछ पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं जो नित्य अर्थात अनादिकाल से है ही और अनंत काल तक रहेंगी. यथा यानी जैसे मेरवादी. मेरवादी यानी मेरु आदि, 2 शब्दों की संधि है. मेरवादी यानी मेरु आदि, जैसे मेरु पर्वत है, कुलाचल पर्वत है. अपन तत्वार सूत्र के 3रे अध्याय में देखेंगे सब कुलाचल पर्वत वगैरह यथा योग्य. तो मेरु पर्वत, कुलाचल पर्वत, द्वीप, जो लवण समुद्र आदि अपने यहाँ अरब सागर, पैसिफिक समुद्र, हिंद महासागर, इनको छोड़ दीजिए, छोटे छोटे गड्ढे हैं. अपन को दिखते हैं समुद्र बड़े, ठीक है ये लौकिक दृष्टि से, लेकिन उन समुद्रों के आगे छोटे छोटे गड्ढे, बारके बारके डबरे है कि नहीं. तो जम्बूद्वीप से लेकर के आगे के जो समुद्र वगैरह, लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र इत्यादि, वे सभी समुद्र और वे सभी असंख्य द्वीप है, स्वर्ग विमान है, सूर्य चंद्र आदि ज्योतिषवासी देवों के विमान है, नरक भूमियाँ हैं, ऊपर ईशत प्रागभार नाम की सिद्ध शिला है, ये सभी जो है पुद्गल से बने हैं और अनादिकाल से है और अक्षय अनंत काल तक रहने वाले. ठीक है. तो पुद्गल के बने हैं और पर्याय रूप हैं, इसलिए मेरवादी, मेरु आदि. अब पर्यायार्थिक नय क्या करेगा, द्रव्य को गौण करके पर्याय को फोकस करेगा. तो मेरु आदि क्या है, पुद्गल की पर्याय है. पुद्गल द्रव्य कौन है, अविभागी पुद्गल परमाणु. अविभागी पुद्गल परमाणु ही वास्तव में पुद्गल द्रव्य है. ये कौन सा द्रव्य है, कौन सा द्रव्य है? हाँ, ये पुद्गल द्रव्य नहीं है, अनंत पुद्गल परमाणु रूपी द्रव्यों का एक समूहात्मक स्कंध पर्याय है. इसलिए अपन इसको पुद्गल द्रव्य नहीं कहते, इसको मार्कर आदि के नाम से लोक व्यवहार में कहा जाता है. और शास्त्रीय भाषा से क्या कहेंगे, पुद्गल द्रव्य की स्कंध पर्याय. शरीर भी पुद्गल द्रव्य की स्कंध पर्याय. ये लकड़ियाँ है, ये बल्ब है, ये सारी जो चीज़ें हैं जो दिखाई भी देती है और जो नहीं भी दिखाई देती लेकिन उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो सभी पुद्गल हैं. ठीक है. तो जो एक से अधिक परमाणुओं से जुड़ा हुआ है वो स्कंद है, और जो एक परमाणु वाला है वो शुद्ध पुद्गल परमाणु रूप द्रव्य है. ठीक है. अपन ने एक चार्ट देखा था, द्रव्य, लक्षण, उसके प्रदेश, उसके मूर्त अमूर्त, शुद्ध अशुद्ध, ऐसा सब देखा था अपन ने एक चार्ट. लक्षात तर आहे का, बघितलं होतं? हाँ. तो इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि पुद्गल की पर्याय अनादि अनंत है. पुद्गल की पर्याय कैसी हैं, अनादि अनंत हैं. और भी एक प्रकार से देखते हैं जी, होता है ना, पुद्गल में भी उत्पादन सब में होता है. उसमें भी पुराने परमाणु, पुराने स्कंद जाते हैं, नए स्कंद जुड़ते रहते हैं.
हाँ, दिखता नहीं वो, अर्थात अपने जैसे स्थूल ज्ञानियों को दिखता नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञानियों को तो दिखता है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। अब जीव की दृष्टि से भी देखते हैं, यहाँ पर इसी में हो जाएगा। जैसे अभव्य जीव है, कौन है? अभव्य जीव है संसार पर्याय और मुक्त पर्याय। तो संसार पर्याय यानी महाराज मनुष्य पर्याय तो मालूम है, देव पर्याय, नरक पर्याय, तिर्यंच पर्याय मालूम है। संसार पर्याय और कौन सी पर्याय? मनुष्य आदि चारों गतियों को ही संसार पर्याय कहते हैं। ये जो चार गतियां हैं, संसार पर्याय की ही चार भेद हैं। मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव। इनको आगे कॉमनली गति शब्द जोड़ दीजिए, ठीक है। गति शब्द चारों के साथ जोड़ना है, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति। ये सभी संसार पर्याय। संसार का मतलब है जन्म मरण, जन्म मरणादि के साथ और अनेकों प्रकार का दुख भोगना, ये संसार है, चारों गतियों में भटकते हुए। तो संसार का मतलब ही इन चारों गतियों में जन्म मरणादि का दुख भोगना है। तो संसार पर्याय का मतलब ही ये चार गतियाँ हैं। और जब जीव आठों कर्मों को नष्ट करके इस संसार बंधन से मुक्त होता है, कर्म बंधन से मुक्त होता है, तो मुक्त पर्याय है। कौन सी पर्याय? जीव वही है, आगे आएगा वो प्रकरण। आपका प्रश्न जो है उसका उत्तर आगे आएगा। तो मुक्त पर्याय है। संसार पर्याय में जो जीव था वही मुक्त पर्याय में पहुंच गया। संसार पर्याय का व्यय हो गया, मुक्त पर्याय का उत्पाद हो गया। जीव द्रव्य है, कळलं? नहीं कळलं? द्रव्य। संसार पर्याय का व्यय हो गया, मुक्त पर्याय का उत्पाद हो गया, और इस पर्याय से इस पर्याय में पहुंचकर भी जीव द्रव्य वही है, शाश्वत द्रव्य, ठीक है। तो इस प्रकार होता है। तो अभव्य जीव जो है, यहां पर मेरु पर्वत का उदाहरण दिया ग्रंथ में उन्होंने, मेरुवादी। तो अभव्य जीव का भी ले सकते हैं। अभव्य जीव की संसार पर्याय अनादि अनंत है। वो अनादिकाल से संसार में है, आगे अनंत काल तक ऐसे ही संसार में भटके। आपको स्वीकार है अपन संसार में अनंत काल तक भटकते रहेंगे? अच्छा है? नहीं। इसीलिए इससे मुक्त होने के लिए सब चल रहा है। तो अभव्य जीव की संसार पर्याय भी अनादि अनंत है। जो अभव्य संभव्य है, अर्थात दूरानुदूर भव्य, उनकी संसार पर्याय भी अनादि अनंत है। वो भी कभी मुक्त नहीं होंगे, भव्य होकर के भी। क्यों बोलिए? क्योंकि जो अभव्य संभव्य है, अर्थात भव्य होते हुए भी वो अभव्य के समान ही है। आपण म्हणत नाही काय, काय माणसात असलास काय नसलास काय, इद मंद्या गिल्ला पुढं, हां म्हणा म्हणा, या लागली तुम्हाला. इद मंद्या गिल्ला सत्त स्वर्गदा गिल्ला. असून माणसात नाहीस, मरून स्वर्गात नाहीस, असं म्हणतात की. तसं काय तुझं माणसात असून उपयोग आहे रे, असं म्हणतात की. तसं हे अमुक अमुक भव्य जीव असून सुद्धा ते अभव्य समानच आहेत. भव्य असून पण नसल्यासारखे आहेत, म्हणून त्यांना दूरानुदूर भव्य किंवा अभव्य समभव्य. भव्य कोणी होत नाहीत, अभव्य कोणी बनत नाहीत. ते अनादी काळापासून जे भव्य आहेत ते भव्यच आहेत, जे आणि अभव्य आहेत ते अभव्यच आहेत. ते दुसऱ्या अध्यायात येणार आहे, पारिणामिक भावमध्ये, तेव्हा बघूया. ज्या त्यावेळी प्रश्न उपस्थित करा म्हणजे सांगतो. तो यहाँ पर क्या हो गया, अभव्य संभव्य क्यों मुक्त नहीं होते? उनमें योग्यता तो है, भव्य है इसलिए, किंतु उनकी भव्यता को निमित्त नहीं मिलता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का, इसीलिए वो मुक्त नहीं होते. आचार्यों ने उदाहरण दिए, जैसे कोई विधवा स्त्री है. कौन सी स्त्री है? विधवा स्त्री है. उसमें भी वो पतिव्रता है, और पतिव्रता होने के बाद भी वह विधवा हो गई, तब उसको पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता तो उसमें है, लेकिन निमित्त नहीं मिलने से वो कभी मां नहीं बनती. इसलिए अभव्य जीव भी
उस विधवा स्त्री के समान है जो पुत्रोत्पत्ति तो कर सकती है लेकिन निमित्त नहीं है। वैसे ही जो अभव्य संभव्य है, दूरानुदूर भव्य है, वह भी अपने भीतर से परमात्म पद रूपी संतति का निर्माण कर सकता है, ऐसी उसमें योग्यता है, लेकिन उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के निमित्त नहीं मिलते और वो हमेशा नित्य निगोद में ही रहते हैं, हमेशा अनादि अनंत निगोद में ही। अभव्य जीव यदा कदाचित निगोद से निकलकर मनुष्य गति, कर्म भूमि, भोग भूमि, नव्य ग्रैवेक तक जा सकता है। तो अभव्य संभव्य है, वो अभव्य जीव से भी दुखद जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि अभव्य जीव को थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, सुखाभास के रूप में क्यों ना हो, स्वर्गीय सुख, भोग भूमि का सुख आदि मिल रहा है। अभव्य के नसीब में ये तो है, लेकिन दूरानुदूर भव्य के नसीब में वो भी नहीं है, मोक्ष सुख तो है ही नहीं। अपन कितने भाग्यवान है क्या? नहीं नहीं है या न महाराज हिंता त्याला वनवासित नम नसीब दागा नहीं, हम बहुत भाग्यवान हैं। तो पुद्गल की मेरु आदि जो पर्याय है वो भी अनादि अनंत है, और जीव की संसार पर्याय, अभव्य जीव की जो संसार पर्याय है वो भी अनादि अनंत है। दूरानुदूर भव्य जिसको अभव्य संभव्य कहते हैं उसकी संसार पर्याय भी अनादि अनंत है। कळलं? ठीक है, मतलब मनुष्य पर्याय से मरकर तिर्यंच पर्याय में, तिर्यंच से मरकर फिर मनुष्य या नरक आदि पर्याय में, ये तो होता रहेगा अभव्य जीव का। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में, पंचेंद्रिय से द्विइंद्रिय में इत्यादि ऐसा सब होता रहेगा, लेकिन मूल संसार पर्याय का विनाश नहीं होगा। इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, यहाँ कहीं भी भटकता रहेगा, लेकिन संसार पर्याय में ही है। ठीक है, इसलिए अभव्य जीव की संसार पर्याय भी अनादि अनंत है। क्लियर? वैसे मेरु आदि पुद्गल द्रव्यों की जो है वो भी अनादि अनंत है। अब ऐसी जो पर्याय है ये बन गया मिट गया, ये अनादि अनंत नहीं है, ये सादी शांत है। सादी यानी स आदि, आदि मीन्स स्टार्ट, शुरुआत, और स यानी सहित, जो स्टार्ट से, शुरुआत से सहित है वो सादी है। और शांत स अंत, जो अंत से, एंडिंग से सहित है वो शांत। ठीक है, तो ये ऐसी पर्याय जो कृत्रिम है, मनुष्यों के द्वारा वगैरह बनाई हुई है, ये सादी शांत है। बिल्डिंग बनाई, गिराई गई। अब ये सामने वाली बिल्डिंग कुछ दशक पहले बनाई गई, अब जीर्ण होने के कारण गिराने वाले हैं। ये सभी पर्याय पुद्गल के हैं, लेकिन वो सादी शांत है। और मेरु पर्वत आदि अनादि अनंत है। ठीक है, क्लियर झालं? तो इस प्रकार ये सादी शांत है। उसको आगे देखते हैं। क्या एक बार ये विषय क्लियर कर लेते, चारों प्रकार की पर्यायों का। हाँ, देखिए यहां पर आचार्य कहते हैं अनादि अनंत का मतलब है जो अनादि काल से और अनंत काल तक रहने वाली पर्याय। पर्याय का मतलब ऐसा नहीं कि सभी पर्याय उत्पन्न होकर मिटती ही है, कुछ पर्याय हमेशा रहती हैं, जैसे मेरु पर्वत आदि। हाँ, उसमें सूक्ष्म परिवर्तन होता रहता है, तो कुछ स्कंद निकल करके जाते हैं, नए स्कंद जुड़ते जाते हैं हमेशा। अपने शरीर में भी ऐसा ही है, प्रति समय संघातन परिशातन हो रहा है। मतलब क्या? प्रति समय इस देह में से भी पुरानी नोकर्म वर्गनाएं निकल करके जा रही हैं, नई वर्गनाएं जुड़ रही हैं। आहार कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। कितने? कृत्रिम आहार और अकृत्रिम आहार। कृत्रिम आहार यानी जो आप लोग रोटी सब्जी अमुक तमुक 56 भोग व्यंजन बनाते हैं, वो आहार अपन लेते हैं, वो कृत्रिम है। और अकृत्रिम आहार का मतलब प्रति समय यह जीव अपने स्वयं के स्वाभाविक प्रवृत्ति से संसार दशा में नो कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करके इस शरीर को पुष्ट बनता है, इसको बल प्रदान करता है, वो है अकृत्रिम आहार। प्रति समय चल रहा है काम। ठीक है, तो इस प्रकार होता है। तो आचार्य कहते हैं उसी प्रकार मेरु पर्वत, द्वीप, समुद्र, कुलाचल पर्वत, स्वर्ग, नरक आदि जो पुद्गल पर्याय हैं,
उनमें भी प्रति समय पुरानी परमाणुओं का परिशातन हो रहा है, अर्थात वो अलग हो रहा है, और नए स्कंदों का वहाँ जुड़ना हो रहा है, वो संघातन है। ठीक है, इस प्रकार होता रहता है। तो सूक्ष्म परिवर्तन तो चल रहा है, लेकिन स्थूल दृष्टि से मेरू पर्वत अनादि से जैसा है वैसा ही अनंत काल तक रहेगा। वो अनादि अनंत पर्याय है। संसारी जीव, अभव्य जीव की संसार पर्याय, मनुष्य, देव, नरक, तिर्यंच आदि चारों गतियों में यथा योग्य वो एक पर्याय छूटकर दूसरी पर्याय वगैरह उत्पन्न होगी, लेकिन किसी भी पर्याय से किसी भी पर्याय में, किसी भी गति से किसी भी गति में चला जाए, लेकिन मूल टाइटल तो रहेगा संसार पर्याय। मूल हेडिंग क्या रहेगा? संसार पर्याय, क्योंकि संसार की ही चारों गतियों में से कहीं ना कहीं वो है। ठीक है, इसलिए अभव्य जीव की संसार पर्याय या दूरानुदूर भव्य जीव की संसार पर्याय, और पुद्गल द्रव्य में मेरू पर्वत, कुलाचल पर्वत, द्वीप, समुद्र, स्वर्ग, नरक के विमान या बिल आदि जो है उनकी पर्याय भी अनादि अनंत है। क्लियर? उसके बाद है सादी अनंत। सादी अनंत का मतलब है स आदि, जिसकी शुरुआत तो है लेकिन अंत नहीं है। ऐसी पर्याय मात्र जीव में ही होती है। कौन से जीव में होगी? सिद्ध जीव में, क्योंकि सिद्ध पर्याय की शुरुआत तो हुई है। वीर निर्वाण संवत 2552, तो 2552 वर्ष के दरमियान महावीर स्वामी की निर्वाण पर्याय, महावीर नाम धारण करने वाले उन तीर्थंकर जीव की सिद्ध पर्याय प्रकट हो गई। वहां से उस सिद्ध पर्याय का प्रारंभ तो हो गया, लेकिन अंत नहीं है, वो हमेशा सिद्ध पर्याय में रहेंगे। इसलिए जीव की जो सिद्ध पर्याय है वो कैसी है? सादी अनंत है। कळलं? अब अनादि शांत, ध्यान लिखने में मत लगाइए, लिखना अच्छा है, लिखना भी चाहिए, लेकिन अभी समझने में लगाइए। जीव की, भव्य जीव की जो संसार पर्याय का विनाश होता है वो अनादि शांत है। क्यों? अनादिकाल से हम संसार में हैं, लेकिन अब धर्म की शरण में आए हैं। अब रत्नत्रय की आराधना करके अपन क्या करने वाले हैं? अष्टकर्म को नष्ट करके चतुर्गति संसार पर्याय का विच्छेद करने वाले हैं, मुक्त पर्याय को धारण करने वाले हैं। इसलिए अनादिकाल से तो संसार में है। अभव्य जीव की संसार पर्याय अनादि अनंत है, और भव्यों की संसार पर्याय अनादि शांत है। भव्य जीव की तरह हम भी अनादिकाल से संसार में हैं, लेकिन भव्य आगे भी अनंत काल तक रहेगा, बेचारा, दुर्दैव है उसका। लेकिन हम इस विश्व कल्याणकारी जिन धर्म की शरण में आने के कारण अपने भव्यत्व रूप योग्यता, रत्नत्रय रूप पुरुषार्थ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त और जिन धर्म की छत्र छाया, इन सबके उपादान निमित्त आदि के माध्यम से उस अनादि संसार पर्याय का अंत करके संसार से मुक्त होंगे। तो भव्य जीवों की संसार पर्याय अनादि शांत है। अनादिकाल से हम चारों गतियों में भटकते रहे संसार दशा में, अब उसका नाश करने वाले। इसलिए हमारी संसार पर्याय, भव्य जीवों की संसार पर्याय अनादि शांत है। कळलं? और सादि शांत, उसी संसार पर्याय के जो चतुर्गति रूप भेद है, या पुद्गल द्रव्यों के जो स्कंधादि पर्याय है, मनुष्य आदि के द्वारा कृत्रिम रूप से निर्माण किए गए, या ऐसे जो लौकिक पहाड़ है, मेरू पर्वत आदि छोड़ करके यहाँ के दंडोबाचा डोंगर, धुळोबाचा डोंगर, ऐसे जो पहाड़ पर्वत है छोटे मोटे, किसी प्राकृतिक घटनाक्रम से उत्पन्न हो चुके हैं, नैसर्गिक उल्थापाल्तीने निर्माण झाले, वो भी सादी शांत है। क्यों? मनुष्यों के द्वारा उत्खनन किया जा रहा है, पर्वतों को क्या किया जा रहा है? तोड़ फोड़ करके उसमें से भी कुछ खनिज निकाले जा रहे हैं और भी कुछ किए जा रहे हैं, डोंगर फोड़ायचं वगैरह काम चालू है कि। तो ऐसे जो छोटे मोटे पहाड़ पर्वत जो प्राकृतिक चढ़ उतार के कारण निर्माण होते हैं, वो भी मिटते हैं, बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेरू पर्वत आदि है वो इसमें ग्रहण नहीं करना है। अथवा मनुष्य, तिर्यंच आदि जो संसार पर्याय के अंतर्गत आने वाली चार गतियों में जो जीव जन्म मरण करता है वो भी सादी शांत है। अपनी मनुष्य पर्याय है, सादी यानी उसका शुरुआत हुआ है, अपने अपनी जन्म तारीख अपन सभी जानते हैं, तो सादी यानी शुरुआत हुई, और एंडिंग की तारीख भले अपन अभी नहीं जानते हैं, लेकिन वो तो होनी है। मेरी तो होनी है, आपकी होनी है। मेरी होनी है मतलब द्रव्य दृष्टी से नाही, पर्याय दृष्टी से। आता हळूहळू मान हलायला लागले बघा, का आता लक्षात यायला चालू झाले, पर्याय दृष्टी से, द्रव्य दृष्टी से,
ऐसा ही प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, धीरे धीरे होता जाता है। ठीक है, जैसे आचार्य सन्मति सागर नाम वाली जो पर्याय थी उस जीव की, वह 1 अप्रैल 1927 को उत्पन्न हुई और 1 नवंबर 2013 को समाप्त हुई। तो साधी शांत हो गई क्या? नहीं हो गई। वो जीव तो अनादि अनंत है, लेकिन उस जीव ने संसार दशा में जो मनुष्य जीवन धारण किया था, वह मनुष्य जीवन 1 अप्रैल 1927 को प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, और वह मनुष्य जीवन 1 नवंबर 2013 को समाप्त हुआ। साधी शांत नहीं कळलं? ठीक है। हाँ, चतुर्गति को एक अखंड संसार दशा के रूप में देखते हैं तो भव्य जीव की अपेक्षा से अनादि शांत, अभव्य जीव की अपेक्षा से अनादि अनंत, और चतुर्गति में रहते हुए एक पर्याय में जन्म लेकर उस पर्याय में मरने तक को उस दृष्टि से लेते हैं तो साधी शांत। कळलं? चतुर्गति संसार को एक अखंड संसार पर्याय के रूप में देखते हैं। 4 गति की दृष्टि से देखने के बजाय जन्म मरण करते हुए चारों गति में भटकने को संसार पर्याय की दृष्टि से देखते हैं, तो उसको अभव्य जीव की दृष्टि से देखेंगे तो अनादि अनंत है, भव्य जीव की दृष्टि से अनादि शांत है। और उसी संसार पर्याय के चारों गति रूप भेदों को देखकर उन चारों गतियों में जन्म हुआ मृत्यु हुई, जन्म हुआ मृत्यु हुई, एक एक पर्याय की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, अल्प आयु या दीर्घ आयु या मध्यम आयु ये सब हो सकता है, लेकिन वो साधी शांत ही है। जैसे देवगति में कम से कम आयु है, देव और नरक गति दोनों में कम से कम आयु 10,000 वर्ष की और ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर की, और मध्यम के असंख्यात भेद हैं, 3-4 अध्याय में देखेंगे ये सब। तो वहाँ पर कैसा भी रहे, लेकिन जन्म भी होना और मरण भी होना, इसलिए वो साधी शांत है। आयु अल्प रहे, मध्यम रहे या दीर्घ रहे, लेकिन जन्म मरण तो होना है। तो एक एक गति की अपेक्षा से साधी शांत है, लेकिन चारों गतियों को एक संसार पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो अभव्य जीव की संसार पर्याय अनादि अनंत है, वह हमेशा चतुर्गति में भटकता रहेगा, इसलिए वो अनादि अनंत है। और भव्य जीव अनादि काल से इन चारों गति रूप संसार पर्याय में भटक रहा है, लेकिन आगे जाकर धर्म आराधना पूर्वक वो उसका अंत करके मुक्त होने वाला है, इसलिए अनादि शांत है। कळलं? नहीं कळलं? ठीक है। वैसे ये पुद्गल है, मूल पुद्गल द्रव्य की दृष्टि से तो अनादि अनंत द्रव्य है, और मेरु आदि पर्याय जो उसकी है वो अनादि अनंत है, लेकिन मनुष्य के द्वारा निर्मित या किसी प्राकृतिक घटना से कुछ उत्पन्न हुआ वो मिटने वाला है। ठीक है, वो सब क्या है? साधी शांत है। जैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपायरी डेट भी इस पर लिखी है। आप मेडिकल में जाकर दवाइयाँ लेते हैं, उस दवा के पीछे मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है और एक्सपायरी डेट भी होती है। ठीक है, वो साधी शांत हो गया। कळलं? इस प्रकार ये हो गया पहला भेद। ठीक है, अब अगला सूत्र है सूत्र क्रमांक 59, पृष्ठ क्रमांक 111। ठीक है, चलो, साधी नित्य पर्यायार्थी को यथा सिद्ध पर्यायो नित्य। यहां अपन ने 2 नंबर का भेद देखा है, साधी अनंत। ठीक है, साधी अनंत देखा है, और सूत्र में साधी नित्य कह रहे हैं, तो नित्य का अर्थ अनंत लेना है। पहले इसके पहले वाले सूत्र में भी कहा था अनादि नित्य कहा था, और यहाँ साधी नित्य कह रहे हैं, तो अनंत के बजाय उन्होंने नित्य शब्द लिया है। दोनों का अर्थ सेम है इस प्रकरण में। तो आचार्य देव कहते हैं कि साधी नित्य पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से देखा जाए तो जैसे यथा यानी जैसे सिद्ध पर्याय नित्य अर्थात अनंत है। सिद्ध पर्याय की शुरुआत तो होती है, लेकिन उसका अंत नहीं होता है। तो ऐसी स्वाभाविक सिद्ध शुद्ध पर्याय को हम सभी को प्रगटाना है। द्रव्य तो हम है ही, लेकिन इस द्रव्य की अभी अशुद्ध संसार पर्याय चल रही है अनादिकाल से। अब धर्म आराधना पूर्वक रत्नत्रय रूपी जल से उस अशुद्धता को धो करके
शुद्ध स्वभाव को प्रगटाना है, शुद्ध पर्याय को प्रगटाना है. ठीक है. क्या नहीं असंच चालू दे. तो इसलिए सिद्ध पर्याय को सादी अनंत अर्थात सादी नित्य यहाँ पर कहा है, उसका मतलब है सादी अनंत. इन चार प्रकार के ऑप्शन में से जो दूसरा ऑप्शन है सादी अनंत, वो मात्र जीव में ही घटित होता है, और वो भी संसारी जीव में नहीं होता है, मुक्त जीव में ही. संसारी जीव में दो प्रकार घटित होते हैं. ये भी घटित होता है अभव्य जीव की अपेक्षा से अनादि अनंत. भव्य जीव की संसार पर्याय अनादि शांत है, और संसार की चारों गति में एक में से मरकर दूसरी गति में जाते समय जन्म मरण की दृष्टि से सादी शांत है. ठीक है. और पुद्गल द्रव्यों में भी ये दो ऑप्शन है, अनादि अनंत पर्याय है और सादी शांत पर्याय है. जो मेरु पर्वत, कुलाचल पर्वत, द्वीप, समुद्र, स्वर्ग, नरक के विमान, बिल आदि है, वो अनादि अनंत है. और ऐसे प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से जो पर्याय उत्पन्न होती है वो सादी शांत है. ठीक है. पुद्गल में दो ही होंगे. ऐसा कुछ नहीं कि पुद्गल में अनादिकाल से था लेकिन उसका अंत होने वाला मेरु पर्वत आदि का, ऐसा नहीं होगा. तीसरा ऑप्शन नहीं होगा. और अभी पुद्गल द्रव्य की कोई पर्याय उत्पन्न हुई और वो अनंत काल तक रहने वाली, ऐसा भी नहीं होगा. पुद्गल में इन चार में से दो ही होगा, अनादि अनंत और सादी शांत. ये जो कृत्रिम ऐसा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी जिसकी है वो सादी शांत है, और मेरु पर्वत आदि वो अनादि अनंत है पर्याय की अपेक्षा से. ठीक है. द्रव्य तो अनादि अनंत ही है. और जीव में, संसारी जीव में अभव्य जीव का और अभव्य संभव्य का अनादि अनंत है, भव्य जीव का अनादि शांत है संसार पर्याय. और संसार में एक गति से दूसरी गति में जन्म मरण आदि करना उस दृष्टि से सादी शांत है. और जब संपूर्ण संसार पर्याय का विनाश करके सिद्ध होता है तो सादी अनंत है. क्लियर कट. एकदम फास्ट स्पीड घेतलाय तुम्ही आता. 5G से भी आगे गए आप. 7G. कितने जी? 7G. ठीक है. अब यहाँ आचार्य कहते हैं, काय म्हणला, काय विचार. हां हे शिकवणारा लाख शिकवतोय, ऐकणारे समजून घेणाऱ्यांची पुरुषार्थ आहे, योग्यता आहे. आणि मी कुठं शिकवायला लागलो, मी शिकायला लागलो आहे. मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ. तो इस प्रकार आचार्य देव कहते हैं कि अनादि नित्य पर्यायार्थिक में मेरु पर्वत आदि आ गए, और वहाँ पर मेरवादि कहा, उसमें इत्यादि लगाए ना, मेरु आदि. यहाँ आदि नहीं लगाया, सिद्ध आदि कहा क्या इसमें, यहाँ सिर्फ सिद्ध शब्द दिया है. क्यों? क्योंकि सादी नित्य पर्यायार्थिक मात्र सिद्ध जीव में ही घटित होता है. बराबर. वहाँ मेरु आदि शब्द आया था. क्यों? मेरु पर्वत, कुलाचल पर्वत, द्वीप, समुद्र, स्वर्ग, नरक आदि के बिल, विमान आदि वो सब आदि में आ गए, और जीव में भी वो घटित होता है, अभव्य जीव की संसार पर्याय आदि. लेकिन सादी अनंत में सिद्ध जीव के अलावा किसी में वो घटित ही नहीं होता है. कळलं. सादी अनंत पर्याय मात्र सिद्ध जीव की होती है, अन्य किसी भी जीव द्रव्य की भी नहीं, पुद्गल की भी नहीं, धर्मादि द्रव्यों का तो प्रश्न ही नहीं. वह अनादि अनंत ही है. ठीक है. अब आगे, आज इतना ही पर्याप्त है. ठीक है. अगले सूत्र अगले सत्र से देखते हैं. अब आज जितना हुआ है इन चारों का भी आप व्यवस्थित और एक बार अध्ययन, मनन, चिंतन, मनन कीजिए. ठीक है. बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की. बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी. नो जाप्य.